जब पूरी दुनिया अपडेट पुश आउट कर देगी, सारे फोन के अंदर अपडेट आ जाएंगे, जब फोन का साम्राज्य खत्म होने को आएगा, इंडिया बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज। जी हाँ, 30,000 रुपए के अंदर आपको अगर एक बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए अपने पूरे देश में। अगर मैं इंडिया की बात करूं भाई, 30,000 रुपए लगाने वाले बहुत सारे पार्टीज हैं जो यहाँ पे सोचते हैं कि 30,000 रुपए लगा और मुझे बेहतरीन फोन मिले। तो ऐसा ही बेहतरीन फोन अब एक्चुअली में थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बता दूं सबसे पहले कि बेहतरीन फोन किसे कहते हैं। बेहतरीन फोन इसे नहीं कहते हैं कि भाई हमने यहां पर गेम खेल लिया, गेम में मजा आ रहा है तो वो बेहतरीन हो गया, या फिर हमने कैमरा से फोटो खींच लिया तो हमको बहुत ही बढ़िया यहां पर मिल गया फोटो तो भैया फोन बहुत अच्छा हो गया। नहीं, एक बेहतरीन फोन उसे बोलते हैं जहां पर ओवरऑल सारी चीजें बैलेंस्ड है और प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है, यहां तक कि सॉफ्टवेयर से लेकर के हार्डवेयर इंटीग्रेशन और यहां तक कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, प्रोसेसर, सभी कुछ, मतलब हर एक चीज पर ध्यान दिया गया, उसे बेस्ट स्मार्टफोन कहा जाता है। ये मेरी थॉट है और मैं इसे मानता हूं कि इसी मेथड को लोगों को चूज करना चाहिए एक बेस्ट स्मार्टफोन परचेस करने में। तो बेस्ट स्मार्टफोन 30,000 रुपीज के अंदर तो ऐसे आप देखने जाइएगा तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओप्पो के हैं, रेडमी के हैं, रियलमी के हैं, यहाँ तक कि शाओमी के हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आईकू के हैं, सैमसंग के हैंडसेट्स हैं। सब लोगों की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, अलग अलग चॉइस हो सकती है। लेकिन यहाँ जिस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करने वाले हैं ये थोड़ा हट करके है, थोड़ा डिफरेंट है, और इसके लिए यहाँ पर मैं डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको पुट करने वाला हूँ जो कि आपके होश उड़ा देगा कि भाई आपने जो हैंडसेट खरीदा है 30,000 रुपए तक में, क्या वो सच में वैल्यू फॉर मनी है? क्या सच में वो बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज है? तो यहां पर जो मैं फोन लेकर के आपके लिए आया हूं अंडर 30,000 रुपीज फोन, वो है iQOO Neo 6। रुकिए, आप लोग सोच रहे होंगे भाई iQOO Neo 6 हमने तो देखा है, हम जानते हैं, लेकिन यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि iQOO Neo 6 ही क्यों इंडिया बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज है। इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। आप बोलेंगे इसके कंपैरेटिवली Redmi K50i भी है, जहां MediaTek Dimensity का 8100 वाला चिपसेट मिल जाता है, LPDDR5 रैम मिल जाता है। तो iQOO Neo 6 क्यों इंडिया बेस्ट स्मार्टफोन है? अब सबसे पहली चीज, पर्सनली अगर मैं बात करूं, मैं अपना रिव्यूअर वाला आत्मा निकाल के बाहर रख देता हूं और एज ए यूजर अगर मैं देखने जाऊं तो मैं एक ऐसा यूजर हूं जहां पर मुझे कैमरा भी बढ़िया चाहिए, डिस्प्ले भी अच्छा चाहिए, बैटरी भी अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, और ये सब चीजों से भी अगर मन ना भरे ना तो भैया सॉफ्टवेयर मुझे टाइम टू टाइम अपडेट दो, मुझे अच्छा लगता है। वो एक अलग सी फीलिंग आती है जब आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, आप क्लिक करते हैं, अपडेट करते हैं और सिक्योरिटी पैचेस टाइम पे आते हैं, मतलब एक मन की शांति मिलती है कि मैंने जो पैसे डाले हैं मुझे यहाँ पर ब्रांड अपडेट्स वगैरह पुश करा। क्योंकि ये चीज क्यों ना हो, क्योंकि फ्लैगशिप वाले फोन जितने भी आते हैं उनको टाइम टू टाइम ब्रांड अपडेट्स पुश करती है, तो थोड़ी फ्लैगशिप वाली फीलिंग आती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कंटेंट्स के लिए, क्योंकि यहां पर हम ऑनेस्टी के साथ आपके लिए कंटेंट्स लेके आते हैं। तो iQOO Neo 6 को ही मैंने क्यों बोला इंडिया बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फोन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता है। आज के समय में अगर आप देखिएगा मेजॉरिटी ऑफ द हैंडसेट्स यह MediaTek चिपसेट्स के साथ आता है, सभी लोगों को लगता है। ऐसे में कई लोगों से मिला हूं जो बोलते हैं कि भाई साहब अब मुझे MediaTek का चिपसेट नहीं चाहिए, भले ही Dimensity का क्यों ना हो, लेकिन मुझे स्नैपड्रैगन चाहिए, चलेगा। तो इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट मिलता है। मानता हूं कि LPDDR5 इसके अंदर नहीं है, LPDDR4X है, लेकिन स्नैपड्रैगन 870 और FunTouch OS 13 इसके अंदर जो आपको मिलता है Android 13, उसका जो ऑप्टिमाइजेशन है भाई MediaTek Dimensity 8100 से कहीं पर कम नहीं है, मतलब कट थ्रोट कंपटीशन देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फोन हीट भी उतना नहीं होता है, क्योंकि 870 हम लोग अच्छे से जानते हैं कि स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज्ड है। तो एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट तो ये हो गई कि आपको स्नैपड्रैगन का यहाँ पे चिपसेट मिल जाएगा, आपको MediaTek का नहीं मिलेगा। तो जो मन में रहता है ना MediaTek वाली बात, तो वो तो यहीं पे खारिज हो जाती है। अगली बात कर लेते हैं कैमरा को लेकर के। तो ये फोन का जो सेल्फी कैमरा की बात करें चाहे रियर कैमरा की बात करें, दोनों ही कैमराज यहाँ पर बेटर डिटेल्ड इमेजेस आपको देंगे। हाँ, क्लोज टू नेचुरल तो आपको नहीं मिलने वाला है, किसी भी फोन में क्लोज टू नेचुरल नहीं मिलता है अपार्ट फ्रॉम गूगल पिक्सल, या फिर अगर मैं कुछ सैमसंग के फोन्स की बात करूं, कोई भी आपको क्लोज टू नेचुरल यहां पर इमेजेस क्लिक करके नहीं देता है। चाहे आप 30,000 रुपए का लो, 15,000 रुपए का लो, 20,000 का लो, चाहे 50,000 का, लाख रुपए का, सभी फोन यहां पर आपको आर्टिफिशियल या कलर बूस्टेड इमेजेस निकाल करके देते हैं। iQOO Neo 6 के अंदर भी वैसा ही कुछ है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका यहां पर डिटेलिंग। तो यहां आपको काफी ज्यादा डिटेल्ड इमेजेस मिलता है, जो कि मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है इसका फोन का कैमरा। अब यहां सेल्फी के लवर्स हैं तो सेल्फी भी यहां पर आपको अच्छा क्लिक करके देता है।
अब इस सेगमेंट में जितने भी हैंडसेट्स को मैंने यहाँ पे यूज किया है, चेकआउट किया है, किसी में भी सेल्फी इतना बढ़िया नहीं है। और इसके लिए मैं बोलूंगा कि कैमरा वाइज ये बढ़िया है iQOO Neo 6। इसका डिटेलिंग आता है, चाहे रियर कैमरा से लीजिए चाहे फ्रंट कैमरा से लीजिए, लो लाइट कंडीशंस में इमेजेस क्लिक कीजिए, ब्राइट लाइट कंडीशंस में इमेजेस क्लिक कीजिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैमरा आपको मिल जाता है। इस फोन के अंदर मिलता है 4700 mAh की बैटरी। वो लोग बोलेंगे कि भाई 5080 mAh मिल रहा है, Redmi K50i दे रहा है, यही क्यों ना। तो ये क्यों, इसके पीछे लॉजिक है। आपको यहाँ पे 66 वॉट का चार्जर दे रहा है Redmi K50i। मेरा पर्सनली मानना है कि एक अच्छा स्टाइलिश और एक डिजाइन अच्छा पाने के लिए आपको थोड़ा तो बैटरी में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो यहाँ बैटरी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, 4700 mAh की बैटरी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि बैटरी बैकअप नहीं देता है भाई साहब। इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, ट्रस्ट मी, मेरा Oppo Reno 8 Pro के अंदर जो बैटरी है वो भी मेरा एक दिन नहीं चलता है, लेकिन यहाँ iQOO Neo 6 के अंदर जो बैटरी बैकअप है दैट इज मार्वलस। यहाँ पे खतरनाक वाली बैटरी बैकअप मिलती है। मतलब मैंने कल ही इसे चार्ज किया है, आई विल शो इट टू यू लाइव, और 57% अभी भी मेरे फोन में बैटरी है। मतलब मैंने इस फोन को जम करके यूज किया है, ऐसा नहीं कि मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैं बोलूंगा कि भाई इस मामले में यहां पर डेफिनेटली FunTouch OS ने बहुत ही बढ़िया और कमाल का काम किया है, और जिसकी वजह से यहां पर बैटरी बैकअप्स वगैरह काफी तगड़े मिल जाते हैं। तो बैटरी बैकअप यहां पर तगड़ा मिलेगा, और साथ ही 80 वोट का चार्जर, तो हो गया ना बात बराबर। इनफैक्ट 2 कदम आगे निकलता है, 80 वोट का चार्जर आपको मिल जाता है। तो बैटरी में भी विन विन सिचुएशन है। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज क्या आती है एज ए यूजर, मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे लिए रखता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। रेडमी के फोन्स आपको टाइमली अपडेट नहीं देने वाले हैं दोस्तों, इस चीज को आप लिख लो, बोलो, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देता हूं, टाइमली अपडेट्स नहीं देने वाले हैं। जब पूरी दुनिया अपडेट पुश आउट कर देगी, सारे फोन के अंदर अपडेट आ जाएंगे, जब फोन का साम्राज्य खत्म होने को आएगा, तब जाकर के MI वाले आपको देंगे। भाई 5000 6000 जब आपको कम में कोई चीज दी जाती है तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है। अब आप बोलेंगे कि ये भी तो कुछ ज़्यादा सस्ता तो है, मतलब महंगा तो है नहीं। एग्जैक्टली महंगा नहीं है, लेकिन iQOO को अपना ब्रांड रेप्यूटेशन इंडिया में सेटल करना है। iQOO को यहाँ पर अपनी ब्रांड वैल्यू दिखानी है, अच्छी अपनी ब्रांड इमेज बनानी है। इसके लिए iQOO को यहाँ टाइम टू टाइम अपडेट देना पड़ेगा। इनिशियली 4-5 साल तो फिलहाल, बाकी 2-3 साल 4 साल के बाद iQOO क्या करता है वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको ये टाइमली अपडेट्स पुश कर रहा है। Android 13 इसके अंदर आ चुका है, FunTouch OS काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, मतलब बग फ्री ऑलमोस्ट है, बैटरी बैकअप बहुत ही तगड़ा है। तो 5080 mAh या फिर आप 4700 mAh, यू कैन गिव इट ए ट्राई। अब बोलेंगे कि फोन ये सब तो हो गया, अब इसके अंदर सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है, वो 2 चीजें हैं जो कि आपको Redmi K50i के अंदर नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और AMOLED डिस्प्ले, जो कि डेफिनेटली आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को बहुत ही तगड़ा करने वाला है। तो iQOO Neo 6 डेफिनेटली एक इंडिया का बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 30,000 रुपीज, जहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, AMOLED डिस्प्ले, 80 वॉट का चार्जर, अच्छा इन डिटेल इमेज क्लिक करने वाला यहाँ पर कैमरा, एंड डेफिनेटली Android 13 एंड रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। आई थिंक इससे ज्यादा और क्या चाहिए एज ए यूजर। आप मुझे बताइए, क्या iQOO Neo 6 सच में इंडिया का बेस्ट स्मार्टफोन है कि नहीं अंडर 30,000 रुपीज? क्योंकि पर्सनली मैं तो मानता हूं कि इसे बीट करने के लिए अभी तक कोई भी इंडिया में एटलीस्ट तो कोई स्मार्टफोन नहीं आया है। आने वाले टाइम पे देखेंगे। ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।